वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आगे के एपिसोड 12 में हमने देखा था कि मैस एबेल के रूम में गलती से आ जाता है और अब मैस और एबेल दोनों एक दूसरे के सामने हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि एबेल मैस को बोल रहा होता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। एबेल मैस से बोलता है कि रेयान ऐसा एकमात्र बंदा है जो कि एविल आई मैग्मा मास्टर को हराने में सफल है, मगर तुमने कैसे एविल आई को हरा दिया? यह कैसे पॉसिबल है? क्या तुम्हारे पास रेयान से ज़्यादा मैजिकल पावर है? मैस जवाब में बोलता है आई डोंट नो, शायद हो भी सकता है या फिर मैं हार जाऊँ। अब एबेल ज्ञान फैलना शुरू करता है कि ये दुनिया सबके लिए समान नहीं होता। इस दुनिया में जो कमजोरों के ऊपर रूल करता है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये बात मैंने तुमसे लास्ट बार भी बोला था और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो मैजिक यूज़ करना जानते हैं वो इस दुनिया पे रह सकते हैं, और जो लोग मैजिक यूज़ करना नहीं जानते या फिर कमज़ोर है उन लोगों को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। एबेल ये सभी ज्ञान पेल ही रहा होता है। अब मैस अपने दिमाग में कुछ सोचता है, जहाँ पर उसके पापा उसे बोल रहे थे कि मुझे तुम पे गर्व है मेरे बेटे, क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो। अब मैस एबेल से बोलता है हाँ हो गया तेरा बकवास, अब तू मेरी बात सुन। तू क्या सोचता है या नहीं सोचता उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं और तुम दोस्त नहीं। अब ये सुन के एबेल मैस को बोलता है मतलब कि तू कुछ नहीं समझा या फिर समझना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ बाहर लेमन ये सब देख रही होती है और लेमन बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। अब एबेल मैस की तरफ अटैक करता है उसके सारे जो डॉल्स थे उनसे, मगर इस बार उन सारे डॉल्स के अंदर एसिड था। अगर मैस उन डॉल्स को पंच करता तो उसका खुद का हाथ जल जाता। इसीलिए मैस अपना थोड़ा दिमाग लगाता है और ज़मीन से एक बॉलिंग बॉल निकालता है और बॉलिंग बॉल जैसे फेंकते हैं वैसे ही उस बॉल को डॉल्स की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो सारे डॉल्स एक बार में ही नॉकआउट हो जाते हैं। अब लेमन बाहर से ये सब देख रही होती है और खुश हो रही होती है। अब मैस एबेल से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कमज़ोर पर रूल करने से कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? आज मैं यहाँ पर तुझे अगर हरा दूँ तो तू मान जाएगा ना कि तू गलत है और तू मुझे बताएगा कि मेरा दोस्त लेमन कहाँ पे है। अब एबेल बोलता है कि मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दोस्त कहाँ पे है, मगर अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब एबेल कुछ जायंट डॉल को ले आता है और उनसे मैस के तरफ अटैक करवाता है, मगर मैस उन डॉल्स को इतने गंदे तरीके से मारता है कि उन डॉल्स का तो बैंड बज जाता है। अब मैस फिर से बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे हरा दिया तो अब तू अपने मुंह से मुझे बताएगा कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे है। मगर लेमन बाहर से घबरा रही होती है और बोल रही थी कि मुझे घर जाना है। अब एबेल मैस से कहता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया और मैस बोलता है कि इट्स ओके। अब अचानक से ही मैस के मुंह पर एक जोरदार पंच लगता है। मैस शॉक हो जाता है कि किसने मुझे मारा, मगर वो देखता है कि वो हाथ खुद उसी का है। अब हम देखते हैं एबेल अपने मैजिक से मैस को कंट्रोल कर रहा होता है। मैस शॉक था कि यह कैसे हुआ, इसने मुझे कैसे कंट्रोल किया। अब मैस खुद को संभाल नहीं पाता, उसके बाद ही वो खुद को एक से एक पंच मारे ही जा रहा था और फिर मैस अपने ही गले को दबाने की कोशिश करता है। अब एबेल बोलता है नहीं, ये फेयर फाइट नहीं है। अब एबेल एक डॉल को ले आता है जो कि असल में फिन था और फिन के हाथों में एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ी था। अब एबेल मैस को बोलता है तुम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे ना, ये लो तुम्हारे दोस्त। अब तुम इन्हें बचाओगे कैसे? क्योंकि अगर ये तुम्हें मारे तब तुम्हें दर्द होगा और अगर तुम इन्हें मारोगे तो फिर भी तुम्हें ही दर्द होगा। अगर तुमने इन्हें जान से मार डाला तब तो इन्हें तुम हमेशा के लिए ही खो दोगे। अब हम देखते हैं फिन मैस पर अटैक करने जाता है, मगर मैस कॉन्फ्यूज था कि वो अब क्या करे। अब फिन मैस को मार ही जा रहा था और मैस सिर्फ मार खा रहा था। अब मैस कुछ सोचता है और अपने एक ही पंच से उस कुल्हाड़ी को तोड़ देता है। फिन का कुल्हाड़ी टूट जाता है। अब मैस एबेल को बोलता है कि क्या करेगा अब तू? अब मैस एबेल को पूछता है तुझे गोल्ड कॉइन चाहिए था ना? अब मैस अपने गोल्ड कॉइन को निकालता है और अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके टॉस जैसे करते हैं वैसे ही फेंकता है उस कॉइन को बहुत ही जोर से। अब हम देखते हैं कि उस कॉइन का फोर्स इतना ज़्यादा था जो देख के एबेल पूरा का पूरा चौंक गया था, क्योंकि एबेल जिन धागों के मदद से फिन को कंट्रोल कर रहा होता है उन सारे धागों को मैस उस गोल्ड कॉइन से तोड़ देता है। अब मैस एबेल को बोलता है मेरे गोल्ड कॉइन भी शायद मेरे ही जैसे है। एबेल अब अपने मैजिक को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और मैस को बहुत सारे धागों में जकड़ लेता है। असल में एबेल मैस को डॉल बनाना चाहता है और एबेल मैस से बोलता है तुम्हारा कोशिश सब बेकार जाएगा मेरे सामने। मगर मैस एबेल को बोलता है थोड़ा रुक जा बेटा, थोड़े देर बाद तू खुद मुझसे माफ़ी मांगेगा। अब मैस थोड़ा जोर लगाता है ताकि वो धागे टूट जाए, मगर धागे नहीं टूटते बल्कि एबेल का उंगली ही टूट जाता है।
फाइनली मैच जोर लगा के सामने जाता है एबेल के, और एबेल के फेस पर एक खतरनाक पंच मारता है, जो देख के एबेल शॉक था और मैच से बोलता है आई एम इम्प्रेस, वाह। अब एबेल मैच पर अपना सबसे खतरनाक वाला मैजिक स्पेल करता है, जिससे कि मैच देखता है उसके हाथ डॉल के बन चुके हैं और धीरे धीरे मैच खुद भी पूरा का पूरा डॉल बनने जा रहा था। अब एबेल मैच के सामने आता है और कहता है, क्या अब बोल, अब सब क्लियर है ना? अब मैं तेरे सारे गोल्ड कॉइन ले लूँगा और तुझे अपना पेट बना के रखूँगा। एबेल मैच के पॉकेट पर हाथ तो घुसाता है गोल्ड कॉइन निकालने के लिए, मगर उसके हाथ में आता है क्रीम पफ। अब एबेल सोच ही रहा था, उतने में मैस एबेल के फेस पर एक जोरदार पंच करता है। अब ये देख के लेमन खुश हो रही थी और एबेल सोचता है ये साला डॉल क्यों नहीं बन जाता, मेरे इस मैजिक का भी कोई भी असर नहीं हो रहा। मेरे इस मैजिक से किसी का भी ब्रेन कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर ब्रेन कंट्रोल हो गया तो फिर बॉडी भी कंट्रोल होना चाहिए, मगर इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब मैच जो है वो रिलैक्स से क्रीम पफ खा रहा होता है। एबेल कहता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, इसका मतलब एबेल जिसको भी डॉल बनाता है उसका बॉडी तो एबेल के कंट्रोल में होता है, मगर वो इंसान अपने दिल से सोच सकता है। अब एबेल सोच रहा था कि इस ढक्कन के लिए क्रीम पफ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके दिल में सिर्फ क्रीम पफ है, इसलिए शायद मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब एबेल बोलता है चलो कोई बात नहीं, यह मैजिक काम नहीं किया तो क्या हुआ, मगर मेरे नेक्स्ट मैजिक से मैं तुम्हें ज़रूर डॉल बना के ही छोड़ूंगा। अब एबेल अपना दूसरा मैजिक स्पेल यूज़ करता है, मैरियोनेट सेकेंड हार्म पपेट नाम का, जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डॉल जिसके बहुत सारे सिर और हाथ है उसे बुलाता है, जो कि मैच पर अटैक करता है। अब एबेल कहता है ये जो मेरा मैजिक स्पेल है इससे पूरे 100 मीटर के रेंज में जो भी आएगा उसे ही मैं डॉल बना सकता हूँ। उसके बाद एबेल मैच से बोलता है कि अब तू क्या करेगा, अब तुझे बस देखता जा कि कैसे तू मेरे सामने गिड़गिड़ाता है और मेरा पेट बनता है। और इतना सुनने के बाद मैच एबेल से बोलता है अरे चुप भूतनी के, और इस डॉल को दिखाने के लिए शुक्रिया। इतना बोलते ही मैच जोर से उस डॉल की तरफ जाता है और उस डॉल को तोड़ते हुए एबेल को बोलता है कि तेरा कोई भी सपना अभी पूरा नहीं होगा। अब एबेल ये देखकर शॉक था और वो सोचता है कि कोई भी ह्यूमन मेरे इस मैजिक को नहीं तोड़ सकता, मगर इसने कैसे तोड़ दिया। असल में मैच उस डॉल के कंट्रोल से निकालने के लिए ये करता है कि वो अपने बाएं हाथ को तो डॉल के कंट्रोल में रखता है, लेकिन फोर्स लगा के अपने दाएं हाथ को उस डॉल के कंट्रोल से निकाल लेता है। अब ये देख के एबेल सोचता है कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, इसने कैसे किया। अब उसके बाद ही हम देखते हैं कि मैसेल आके उसके सबसे बड़ा जो डॉल था उसमें एक पंच मारता है, और उसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो पूरा का पूरा डॉल है जो वो टूट जाता है। अब मैच जो है वो एबेल के पीछे आके खड़ा हो गया था और उसके ऊपर डेथ फॉल नाम का एक अटैक करता है, जिससे कि एबेल पूरा का पूरा चौंक दिया जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पे सेट कर देना, ताकि मेरे कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस न कर सके।